Good morning, everyone. Let's do some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurbhavasvaha Tatsavitravare Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Asto Ma Satgamya तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 Let's open the second part of Yoga Vashishta. And we started this Sarg number 212 last week, and we are in the middle of it. So let's go down to the page number 418, the bottom paragraph. हे राम, जब ज्ञानवान बोध दृष्टि से देखता है तब अद्वैत सत्ता दिखती है, और जब अंतवाहक में स्थित होकर देखता है तब जैसे पदार्थ होते हैं वैसा ही उनको देखता है और अपने को सदा शांत रूप देखता है। तात्पर्य ये है कि जो आत्म तत्व परमानंद स्वरूप है, उससे भिन्न जितने पदार्थ हैं वे सब दोष रूप हैं, और सिद्धि आदि जितनी क्रियाएं हैं वे संसार का कारण है। जैसे सागर में कई तरंगे बड़ी और कई छोटी होती हैं, परंतु समुद्र में ही है। सागर जिस तरंग का आश्रय करेगा वह सिद्धता को प्राप्त होगी और हिलने डोलने कहने से मुक्त होगी। वैसे ही सिद्धता आदि जो क्रियाएं हैं वे कहीं बड़े ऐश्वर्य हैं और कहीं कहीं छोटे ऐश्वर्य हैं, परंतु है संसार में ही। जो पुरुष इस क्रिया को त्याग कर अंतर्मुख होगा वह संसार सागर से निकलकर आत्मरूपी पार को प्राप्त होगा। हे राम, जिस पुरुष को जिस पदार्थ का अभ्यास होता है उसे वही प्राप्त होता है। जैसे पत्थर को नित्य प्रति घिसते रहिए तो वह भी चूर्ण हो जाता है, वैसे ही मनुष्य जिस पदार्थ का अभ्यास करता है वही प्राप्त होता है। जिसको अभ्यास से आत्म पद प्राप्त होता है वह सर्वदा परम श्रेष्ठ हो जाता है, सब संसार से ऊंचे विराजता है और परम दया की खान होता है। जैसे मेघ सागर से जल लेकर वर्षा करते हैं तो उस जल का स्थान सागर ही होता है, वैसे ही जितने लोग दयालु दिखते हैं वे ज्ञान के प्रसाद से ही दया करते हैं। दया का स्थान ज्ञानवान ही है। ज्ञानवान सबका हृदय है। जो कुछ प्रवाह पतित कार्य आकर प्राप्त होता है उसे वह करता है, और जो दुख आकर शरीर को प्राप्त होता है उसे ऐसे देखता है जैसे अन्य के शरीर को हो रहा हो। अपने में वह सुख दुख दोनों का अभाव देखता है। जिनको ये अभ्यास नहीं हुआ वे देह जनित राग द्वेष से संतप्त होते हैं। सो आई नो यू नो दैट संतप्त मीन्स दुखी या जलना, संतप्त। ज्ञानी को शांति युक्त देखकर औरों को भी प्रसन्नता होती है। जैसे पुण्य करके जो स्वर्ग को गया है उसे वहां इष्ट पदार्थ दिखते हैं। कल्प वृक्ष की सुंदर मंजरियां और सुंदर अप्सराएं आदि दिखती हैं, जिन पदार्थों को देखकर प्रसन्नता होती है। वैसे ही ज्ञानवान की संगति जो पुरुष करता है उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा शीतल करता है, वैसे ही ज्ञानवान की संगति शीतलता उपजाती है। ज्ञानवान आत्म पद को पाकर हर्षित होता है, और वह आनंद कभी दूर नहीं होता, क्योंकि उसको उस हर्ष के आगे अष्ट सिद्धियां तृण समान लगती हैं। हे राम, ऐसे पुरुषों का आचार और जिन स्थानों में वे रहते हैं वह भी सुनो। कई तो एकांत में जा बैठते हैं, कई शुभ स्थानों में रहते हैं, कई गृहस्थी में ही रहते हैं, कई अवधूत होकर सबको दुर्वचन कहते हैं, कई तप करते हैं, कई परम ध्यान लगाकर बैठते हैं, कई नंगे फिरते हैं, कई बैठे राज करते हैं, कई पंडित होकर उपदेश करते हैं,
कई परम मौन धारे हैं, कई पर्वत कंदराओं में जा बैठते हैं, कई ब्राह्मण हैं, कई सन्यासी हैं, कई अज्ञानी की तरह विचरते हैं, कई नीच पामर होते हैं, कई आकाश में उड़ते हैं और नाना प्रकार की क्रियाएं करते दिखते हैं, परंतु सदा अपने स्वरूप में स्थित हैं। So that means these jnanis are everywhere. We only look at people from the outer layers. But ज्ञानी होना अंदर अपनी आत्मा में स्थित है कि नहीं। हे राम, देह और इंद्रियां पुरुष नहीं और अंतःकरण चतुष्टय भी पुरुष नहीं, पुरुष केवल चिद आकाश रूप है। सो पुरुष मीन्स आत्मा। वह ना कुछ करता है और ना किसी से उसका क्षय होता है। जैसे नट स्वांग भरता और सब चेष्टा करता है, परंतु नट भाव से अपने को असंग देखता है, वैसे ही ज्ञानवान व्यवहार भी करते हैं, परंतु अपने को अकर्ता और असंग देखते हैं। वे ऐसा निश्चय रखते हैं कि हम अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, नित्य, सर्वगत, स्थित, अचल और सनातन है। So these words we learned in Bhagavad Gita also, कि आत्मा cannot be cut or dried or wetted or burnt or, okay, it's eternal. Sanatan means eternal है। And achal means हिलती डुलती नहीं है, कहीं नहीं जाती। हे राम, इस प्रकार जिसको आत्मा में अहम प्रतीति हुई है, उसका नाश कैसे हो और वह बंधन में कैसे पड़े। वह पुरुष चाहे जैसे आरंभ करे और चाहे जैसे स्थान में रहे, उसको बंधन नहीं होता। चाहे वह पाताल में चला जाए, चाहे नभ में उड़ता फिरे, चाहे देशांतर में घूमता फिरे, उसको ना कुछ अधिक है ना कुछ न्यून है। पहाड़ में चूरन हो जाए तो भी वह चूरन नहीं होता। ये तो चैतन्य पुरुष है। शरीर का नाश होने से उसका नाश कैसे हो। ऐसे अपने स्वरूप में वह सदा स्थित है और आकाश सदृश परम निर्मल अजर अमर और शिव पद है। इससे हे राम, ऐसे जानकर तुम भी अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। सो शिव पद over here means pure. नेक्स्ट सर्ग। सर्व पदार्थ भाव वर्णा दृढ़ अभ्यास के बिना आत्म पद की प्राप्ति संभव नहीं। अभ्यास, and this is what we were talking about before the class also. अभ्यास, दृढ़ अभ्यास। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, एक भाव मात्र, दूसरा भास मात्र और तीसरा भासित मात्र है। भाव मात्र केवल चैतन्य मात्र को कहते हैं। उसमें जो चैत्य उन्मुक्त अहंकार का उत्थान हुआ, उसका नाम भास है, और उसमें जो संसार हुआ, उसका नाम भासित है। भासित कल्पित का नाम है। कल्पित के नाश से अधिष्ठान का नाश नहीं होता। जो अधिष्ठान कुछ और भाव हो तो उसका नाश भी हो, वह तो और कुछ बना ही नहीं। सो अधिष्ठान, आई एम श्योर यू ऑल नो, अधिष्ठान मीन्स दैट सबस्ट्रेटम, द फाउंडेशन। व्हाट इज द फाउंडेशन? द आत्मा। उसके फुरने से तीन संज्ञाएं हुई हैं, अतएव फुरना भी उसी का किंचन है। आत्मा फुरने या ना फुरने में ज्यों का त्यों है। जैसे सस्पंदन और निस्पंद पवन एक ही है, वैसे ही बोध और अबोध में आत्मा एक ही है। बोध अबोध, फुरना ना फुरना एक रूप है। हे राम, उस आत्मा का किस से और कैसे नाश हो। चैतन्य भी मरता हो तो इसका किंचन संसार कैसे रहे। किंचन आभास को कहते हैं। वह आभास अधिष्ठान के बिना नहीं होता, इससे आत्मा का नाश नहीं होता। और तुम जो चैतन्य को भी मरता मानो कि मरकर फिर नहीं जन्मता, तो भी हर्ष की बात है। मेरा भी यही उपदेश है कि चेतनता मिटे। जब चेतनता उपजती है तब जगत भासित होता है, उसके मिटने पर आत्मा ही शेष रहेगा। ब्रह्म चैतन्य का तो नाश नहीं होता,
जो तुम कहो कि वह चैतन्य नष्ट हो जाता है, ये और चैतन्य है जिससे संसार होता है। तो हे राम, अनुभव तो एक ही है, उसका नाम नाश कैसे माना जाए? जैसे हिम शीतल है, चाहे किसी ठौर पान कीजिए, वह सब कुछ शीतल ही है। और अग्नि उष्ण ही है, चाहे जहां से स्पर्श कीजिए उष्ण ही अनुभव होता है। वैसे ही आत्मा का स्वरूप चैतन्य है। वह एक अखंड रूप है। जहां कोई पदार्थ दिखाई देता है, उसी चेतनता से प्रकाशित होता है। वह चैतन्य सत्ता स्वच्छ, निर्मल और अद्वैत तथा सदा अपने आप में स्थित है। उसका नाश कैसे हो? जो तुम शरीर के नाश से आत्मा का नाश होता मानो, तो ठीक नहीं, क्योंकि शरीर यहाँ अखंड पड़ा है और वह परलोक में चेष्टा करता है, और पिशाच आदि की देह भी नहीं दिखाई पड़ती। जो शरीर के बिना उसका अभाव होता है, तो उसका भी अभाव ही हो जाता। इससे शरीर का अभाव होने पर आत्मा का अभाव नहीं होता, क्योंकि शरीर के निर्जीव होने पर देह से कुछ चेष्टा नहीं होती, क्योंकि जीव कला में पुर्यष्ट का नहीं है। शरीर तो अखंड पड़ा है, उससे कुछ नहीं होता, और जीव पर लोक में सुख दुख भोगता है। तो शरीर का नाश होने पर उसका नाश नहीं हुआ। जो तुम कहो कि सब स्वभाव उसमें रहता है, तो सर्वदा उसको क्यों नहीं देखते? उसी समय अपने को क्यों मृतक देखते हैं, और बंधु बांधव भाई सब उसी समय क्यों मृतक जानते हैं? जो तुम कहो कि जीवित धर्म से वेष्टित है, इसी से सब अवस्था का अनुभव नहीं करता। मृत्यु समय जब जीवत्व नष्ट हो जाता है, तब मृतक होता है। तो जो ऐसा हो तो परलोक का अनुभव ना करे, पर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब शरीर पात होता है, तब सब अवस्था को भी जानता है, और परलोक में जो शब्द होता है उसका अनुभव करता है। अपने कर्म अनुसार सुख दुख भोगता है, और देश संसार स्थान को प्राप्त होता है। ये बात शास्त्र से भी सिद्ध है और अनुभव से भी प्रसिद्ध है, कि मृतक को किसी ने नहीं जाना, और अभाव को किसी ने नहीं जाना, और जिसने जाना वह आत्मा एक अखंड है। इससे हे राम, शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, वह तो नित्य शुद्ध है, और जैसा निश्चय इसमें होता है वैसा ही होकर भासित होता है, और जैसा मिलता है वैसा ही प्रकाशता है। ऐसा जो सत्य आत्मा है वह किसी में नहीं बंधता। जैसे रस्सी में सर्प का आकार भासित होता है, पर वह रस्सी सांप तो नहीं हो जाती। जब कल्पित सर्प का अभाव हो जाता है, तब रस्सी ज्यों की त्यों रहती है। वैसे ही आत्म सत्ता आकार होकर भासित होती है, परंतु आकार तो नहीं होती। जब आकार का अभाव हो जाता है, तब आत्म सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। इसी कारण उसे बंधन नहीं होता। ऐसी आत्म सत्ता में जो विकार दिखाई पड़ते हैं वे भ्रांति मात्र हैं, और भ्रांति से ही लोग दुख पाते हैं। हे राम, यह संसार आभास मात्र है, और उस आभास मात्र में जो राग द्वेष आदि फुरते हैं, उनकी निवृत्ति का उपाय मैं तुमसे कहता हूँ। जो कुछ उपदेश मैंने किया है उसके विचारने से भ्रांति निवृत्त हो जाएगी और आत्म पद की प्राप्ति होगी। अभ्यास के बिना जीव जो आत्म पद की प्राप्ति चाहे तो कभी ना होगी। जब बारंबार अभ्यास करेगा, तब द्वैत भ्रम मिट जाएगा और आत्म पद प्राप्त होगा। जिसका कोई नित्य अभ्यास करता है और यत्न भी करता है, वह करगत होता है। वह कौन पदार्थ है जो अभ्यास से प्राप्त ना हो? जो थक कर विमुख नहीं हो और दृढ़ अभ्यास करे, तो प्राप्त होता ही है। राज्य लक्ष्मी तब प्राप्त होती है जब रण में दृढ़ होकर युद्ध करते हैं और जय होती है। यदि केवल मुख से कहे कि मेरी जय हो, तो नहीं होती। वैसे ही आत्म पद भी तब प्राप्त होगा जब दृढ़ अभ्यास करोगे। अभ्यास के बिना कहने भर से कुछ प्राप्त नहीं होता। हे राम, इस मन के दो प्रवाह हैं, एक जगत का कारण है और दूसरा स्वरूप की प्राप्ति का। जो असत शास्त्र है और जिनमें आत्मज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कहा, उनको छोड़ो। ये तो महारामायण मोक्ष का उपाय है। उसमें 4 वेद, 60 शास्त्र
और सब इतिहासों और पुराणों का सिद्धांत मैंने कहा है। इसके समान और ना किसी ने कहा है, ना कोई कहेगा। ऐसे शास्त्र के विचार में मन लगाओ तो शीघ्र ही आत्म पद को प्राप्त होंगे। हे राम, आत्मज्ञान वर और शाप की भांति नहीं है कि कहने भर से सिद्ध हो। इसकी प्राप्ति तब होगी जब बारंबार विचार करके दृढ़ अभ्यास करोगे, और जब इसकी भावना होगी तब मुक्ति पाओगे। ऐसा कल्याण पिता, माता और मित्र भी ना करेंगे, और तीर्थाटन आदि सुकृत से भी ना होगा, जैसा कल्याण बारंबार विचारने से मेरा उपदेश करेगा। इससे और सब उपायों को भुलाकर इसी का विचार करो तो सब भ्रांति मिट जाएगी और शीघ्र ही आत्म पद की प्राप्ति होगी। हे राम, अज्ञान एक विसूची का रोग है और उससे जीव जलते हैं। जो मेरे शास्त्र को विचार करेगा उसका रोग नष्ट हो जाएगा। ईश्वर की ये महामाया है कि असत भ्रम से जीव दुखी होते हैं। जो अपना दुख दूर करना चाहे वह मेरा शास्त्र विचारे। जिसने सुंदर पदार्थ दिखते हैं सब असत्य हैं, उसके लिए यत्न करना परम आपदा है। ये सब पदार्थ आपत रमणीय हैं, ये देखने भर को सुंदर हैं पर भीतर से खोखले हैं। इनकी प्राप्ति में मूर्ख आनंद बात मानते हैं। हे राम, ये पदार्थ तब तक सुंदर लगते हैं जब तक मृत्यु नहीं आई। जब मृत्यु आएगी तब सब काम रह जाएंगे। इसलिए इनके निमित्त जो यत्न करते हैं वे मूर्ख हैं। जिस काल में मृत्यु आती है उस काल कष्ट प्राप्त होता है, और यदि चंदन का लेप कीजिए तो भी शांति नहीं मिलती। जिसके लिए जीव बड़े यत्न करता है, युद्ध करता है और प्राण त्यागता है, वह धन स्थिर नहीं रहता। एक दिन धन और प्राणी का वियोग हो जाता है, और जब वियुक्ति होती है तब मनुष्य कष्ट पाता है। मैं ऐसा उपाय कहता हूं जिसमें यत्न भी थोड़ा हो और सुगमता से आत्म पद प्राप्त हो। जब शास्त्र के अर्थ में दृढ़ अभ्यास होता है तब वह अजर अमर पद प्राप्त होता है। तुम बोधवान हो और बोध करके अभ्यास का यत्न करो। जो यत्न ना करोगे तो अज्ञान रूपी शत्रु दबाएगा। यदि उस शत्रु को मारना हो तो मान और मोह छोड़कर आत्म पद का अभ्यास करो। हे राम, जो पुरुष अब तक अज्ञान रूपी अरि को मारने और आत्म पद पाने का यत्न नहीं करते, हे वे परम कष्ट पाएंगे और संसार रूपी दुख से कभी मुक्त ना होंगे। इस कष्ट से निकलने का यही उपाय है कि महारामायण ब्रह्म विद्या का जो उपदेश है उसको विचार कर अपने हृदय में धारण करें। इस उपाय से भ्रांति मिट जाएगी। ये महारामायण उपदेश सब सिद्धांतों का सार है, और शास्त्रों से आत्म पद की प्राप्ति हो या ना हो, परंतु इसके विचार से अवश्य आत्म पद की प्राप्ति होगी। जैसे तिल की खली से तेल निकलना कठिन है, तिलों से ही तेल निकलता है, वैसे ही मेरा उपदेश तिल की तरह है और अन्य उपदेश खली हैं। हे राम, संपूर्ण शास्त्रों के मुख्य सिद्धांतों का सार सिद्धांत मैंने तुमसे कहा। जो आत्मा सदा विद्यमान है उसको लोग भ्रांति से अविद्यमान मानते हैं, इसलिए उसके विद्यमान करने को मन शास्त्र यत्न करते हैं। सब शास्त्र यत्न करते हैं, पर जो उनके विचार से आत्म पद को विद्यमान नहीं जानता वह मेरे उपदेश को विचारने से अवश्य आत्म पद को विद्यमान जानेगा, ये निश्चित है। हे राम, अन्य शास्त्रों के दृढ़ विचार और यत्न से जो सिद्धि होती है वह इस शास्त्र के विचार से सहज ही प्राप्त होगी। शास्त्रकर्ता का और लक्षण ना विचारना, पर शास्त्र की युक्ति विचार कर देखनी है। जो कुछ सब शास्त्रों का सार सिद्धांत है वह मैंने तुमसे सुगम मार्ग से कहा है। इसके विचार से इसकी युक्ति देखो। अज्ञानी जो कुछ मुझे कहते हैं और हंसते हैं वह मैं सब जानता हूं, किंतु मेरा दया का स्वभाव है। इससे मैं चाहता हूं कि किसी प्रकार से नरक रूप जगत से निकलें, इसी कारण मैं उपदेश करता हूं। हे राम, मैं जो तुमको उपदेश करता हूं वह किसी स्वार्थ से नहीं करता कि मेरा कुछ अर्थ सिद्ध हो। जो कोई तुमको उपदेश करता है वह सुनो। तुम्हारा जो कोई बड़ा पुण्य है वही शुद्ध संवित होकर मलिन संवित को उपदेश करता है।
वह संवित ना देवता है, ना मनुष्य, ना यक्ष है, ना राक्षस और पिशाच आदि भी नहीं है। केवल जो ज्ञान मात्र है वही तुम हो, मैं भी वही हूं, उस संसार भी वही है। जब सब वही है, तब कामना किसकी करने? हे राम, जीव के दुख का कारण वासना ही है। जो नर इस संसार बंधन के दुख की चिकित्सा ना करेगा, वह आत्म हंता है और बड़े दुख में जा पड़ेगा, जहां से निकलने का सामर्थ्य ना होगा। इससे अब भी तुम मुक्ति का यत्न करो। जब तक सब भावों की वासना नहीं निवृत्त होती, तब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। इसी का नाम बंधन है। जब वासना नष्ट होगी, तब आत्मपद की प्राप्ति होगी। जितने पदार्थ दिखाई देते हैं, वे सब अविचार सिद्ध हैं। विचार करने से कुछ नहीं रहते, और जो विचार करने से ना रहे, उनकी अभिलाषा करनी व्यर्थ है। जो वस्तु होती, तो उसके पाने का यत्न भी करना ठीक है। जो वस्तु हो ही नहीं, उसके लिए यत्न करना मूर्खता है। ये सांसारिक पदार्थ असत हैं, जैसे खरगोश के सींग असत हैं और मरुस्थल की नदी असत है, वैसे ही जगत असत है। सम्यक दर्शी ज्ञानवान पुरुष जानता है कि ये जगत खरगोश के सींग सा असत और भ्रांति मात्र है। इसलिए इसके लिए यत्न करना मूर्खता है। जो पदार्थ कारण बिना दिख पड़े, उसको भ्रांति मात्र जानो। आत्मा संसार का कारण नहीं, इससे जगत मिथ्या है। आत्मपद सब इंद्रियों और मन से अतीत है, और ये जगत पांच भौतिक है। जगत मन और इंद्रियों का विषय है, और आत्मपद मन और इंद्रियों का विषय नहीं है। तो उसे जगत का कारण कैसे कहा जाए? जो अशब्द पद है, वे नाना प्रकार शब्द का कारण कैसे हो? और जो निराकार आत्म पद है, वे पृथ्वी आदि नाना प्रकार के भूत आकारों का कारण कैसे हो? हे राम, जैसा कारण होता है, उससे वैसा ही कार्य उपजता है। आत्मा निराकार है और संसार साकार, इसलिए निराकार साकार का कारण कैसे हो? जैसे वट का बीज साकार होता है, इसलिए उसका कार्य वट भी साकार होता है, और साकार से निराकार कार्य नहीं होता। वैसे ही निराकार से साकार कार्य भी नहीं होता। इससे इस जगत का कारण आत्मा नहीं। वे ना समवाय कारण है, ना निमित्त कारण है। निमित्त कारण तब होता है जब कुछ द्वितीय वस्तु होती है, जैसे मृतिका से कुम्हार घट बनाता है। पर आत्मा तो अद्वैत है, वे निमित्त कारण कैसे हो? और समवाय कारण भी तब होता है जब साकार वस्तु होती है, जैसे मृतिका के परिणाम से घट बनता है। पर आत्मा निराकार अपरिणामी है, वह संसार का कारण कैसे हो? जो दोनों कारणों से रहित दिखे, उसे भ्रांति मात्र जानो। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के आकार कारण के बिना दिखते हैं, इसलिए वे भ्रांति मात्र हैं, वैसे ही यह संसार भी कारण के बिना भ्रांति मात्र भासित होता है। आत्मा में संसार कभी नहीं हुआ। जैसे प्रकाश में अंधेरा नहीं होता, वैसे ही आत्मा में जगत नहीं है। यदि तुम कहो कि फिर दिखता क्या है, तो उसी का किंचन भासित होता है, तो वही रूप है। जैसे चलती है तो भी पवन है, और ठहरती है तो भी पवन है। चलने और ठहर में कुछ भेद नहीं होता, और जैसे आकाश और शून्यता में भेद कुछ नहीं होता, वैसे ही आत्मा और संसार में कुछ भेद नहीं है। वही आत्म सत्ता फुरने से संसार रूप होकर भासित होती है। जैसे जल और लहर में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। कुछ द्वैत वस्तु बनी है। जो लोग कहते हैं कि जगत कर्मों से होता है, ये असत्य है, क्योंकि कर्म भी बुद्धि से होते हैं। जब आत्मा में बुद्धि ही नहीं, तब कर्म कैसे हो? और जब कर्म ही नहीं, तो संसार कैसे हो? जैसे खरगोश के सींग के धनुष से बाण चलाना असत्य है, वैसे ही कर्म से जगत का होना असत्य है। एक कहते हैं कि सूक्ष्म परमाणु से जगत हो जाता है, पर यह भी असत्य है, क्योंकि जो सूक्ष्म परमाणु परिणाम से जगत रूप हुए होते, तो बुद्धि रूप जगत ना दिखाई देता। पर यह तो बुद्धि रूप क्रिया होती दिखती है। यदि परमाणु से जगत होता,
तो इन्हीं से बढ़ता जाता, क्योंकि परमाणु जड़ हैं, वे ही बढ़ते हैं। पर ऐसा तो नहीं होता। बुद्धिपूर्वक चेष्टा होती दिखती है। इसी से कहा है कि वे असत्य कहते हैं, क्योंकि सूक्ष्म भी किसी से उद्भूत होता है और कोई उसके रहने का स्थान भी चाहिए। पर आत्मा में देश, काल और वस्तु तीनों कल्पित हैं। जब आत्मा में ये ना हुए तो परमाणु कैसे हो और जगत कैसे हो? आत्मा अद्वैत है। इससे संसार ना उपजा है, ना नष्ट होता है। जो जगत उपजा होता तो नष्ट भी होता। जो उपजा ही नहीं तो वह नष्ट कैसे हो? आत्म सत्ता ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित है। इससे ही राम, मैं, तुम और सब संसार आकाश रूप हैं। किसी के साथ आकार नहीं, सब निराकार रूप हैं। जो कहो कि फिर बोलते चालते क्यों हैं? और जैसे स्वप्न में सब आकाश रूप होते हैं, पर नाना प्रकार की चेष्टा करते और बोलते चालते हैं, वैसे ही ये भी बोलते चालते हैं, परंतु आकाश रूप हैं। तुम्हारा जो स्वरूप है वह भी सुनो। देश को त्याग कर देशांतर को जो संवित जाती है, और उसके मध्य जो ज्ञान संवित है, वही तुम्हारा स्वरूप है। वह अनाम्य और सब दुखों से रहित है। जैसे जब जागृत दशा को त्याग कर जीव स्वप्न में जाता है, तब जागृत त्याग दिया हो और स्वप्न ना आया हो, ऐसा मध्य काल में जो अचेत चिन्मात्र सत्ता है, वही तुम्हारा स्वरूप है। उसमें पंडितों और ज्ञानवानों का निश्चय है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि उसी में स्थित रहते हैं। उनका कभी उत्थान नहीं होता। जैसे हिम से अग्नि कभी नहीं उपजती, वैसे ही उनका स्वरूप से उत्थान कभी नहीं होता। वह आत्म सत्ता ना उपजती है, ना विनष्टती है, और ना और की ओर होती है, सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित है। हे राम, जितना कुछ जगत तुम देखते हो, वह वास्तव में कुछ उपजा नहीं, भ्रम से भासता है। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के आरंभ होते दिखते हैं और जागने से उनका अभाव दिखाई देता है, वैसे ही वह जगत भी है। आदि में जो अद्वैत तत्व में स्वप्न हुआ है, उसमें ब्रह्मा उपजे और उन्होंने आगे संसार रचा। ब्रह्मा भी आकाश रूप है, स्वरूप से भिन्न कुछ नहीं हुआ, सब असत रूप है। जैसे स्वप्न में नदी और पर्वत दिखते हैं परंतु उपजे नहीं, अनुभव सत्ता ही ज्यों की त्यों स्थिर है, वैसे ही ब्रह्मा से लेकर तृण तक जगत सब असत रूप है। जिनको तुम ब्रह्मा कहते हो, वे वास्तव में उपजे नहीं, तब उनसे जगत की उत्पत्ति मैं तुमसे कैसे कहूं? जैसे मरुस्थल की नदी ही नहीं उपजी, तो उसमें मछलियां कैसे कहिए? वैसे ही आदि में ब्रह्मा नहीं उपजे, तो उनमें संसार कैसे उपजा कहिए? केवल आत्म चैतन्य सत्ता सदा अपने आप में स्थित है। ये संसार भी वही है, परंतु अज्ञान से विपर्य रूप प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न में पुरुष अनुभव रूप होता है और अपने प्रमाद से नाना प्रकार के पदार्थ और पर्वत, जल, पृथ्वी, जन्म, मरण आदि विकार देखता है, परंतु हुआ कुछ नहीं। आत्म सत्ता ही ज्यों की त्यों स्थित है और अज्ञान से सब भासते हैं। वैसे ही इस जगत को भी जानो। आत्म सत्ता से भिन्न कुछ नहीं, सब चिद आकाश रूप है। अज्ञान से आत्म सत्ता ही संसार रूप भासित होती है। इससे हे राम, जिसके अज्ञान से यह संसार भासता है और जिसके ज्ञान से निवृत्त हो जाता है, ऐसे आत्म तत्व को पाने का यत्न करो। वह नित्य, शुद्ध, परमानंद स्वरूप और सदा अपने स्वभाव में स्थित है। वही तुम्हारा अनुभव रूप है, जो सदा अनुभव से प्रकाशित होता है। उसमें स्थित होने में क्या कायरता करने? हे राम, सब प्रपंच भ्रांति मात्र हैं। जैसे रस्सी में सर्प भ्रांति मात्र है, वैसे ही आत्मा में जगत भ्रम मात्र है। इससे उसको त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित हो। नेक्स्ट सर्ग। चित्त की जगत रूपता जागृत और स्वप्न अवस्थाओं की एकता का प्रतिपादन। एंड अगेन प्रतिपादन मीन्स अच्छी तरह से समझना। प्रतिपादन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिस प्रकार यह संसार आभास हो रहा है और भासित होता है, वह भी सुनो। आदि जो शुद्ध अचेत चिन्ह मात्र है, उसमें जब चेतनता फुरती है, तब वह वेदन होती है। उसमें शब्द तन मात्रा होती है। फिर उसमें आकाश उद्भूत होता है। फिर स्पर्श की इच्छा होती है।
तब वायु उपजती है। जब आकाश में क्षोभ हुआ, तब उस वायु और आकाश के संघर्षण से अग्नि उपजती है। जब अग्नि में उष्ण स्वभाव होता है, तब जल उपजता है। अर्थात जब तेज की अधिकता होती है, तब जल उत्पन्न होता है। जब श्वेत का जल बहुत इकट्ठा होता है, तब उसमें पृथ्वी उत्पन्न होती है। इस प्रकार आकाश और वायु से जल और पृथ्वी उत्पन्न होती है। सब तत्वों से शरीर उपजते हैं और स्थावर जंगम विविध जगत दिखता है। वह सब पांच भौतिक है। वास्तव में ना पंचभूत है, ना कोई उपजता है और ना नष्ट होता है। केवल आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। जैसे स्वप्न में आरंभ परिणाम सहित नाना प्रकार का संसार भासित होता है, परंतु वास्तव में कुछ उपजा नहीं। आत्म सत्ता ही संसार के आरंभ परिणाम सहित भासती है, परंतु वास्तव में कुछ उपजा नहीं। आत्म सत्ता ही चित्त के फुरने से संसार रूप भासती है, वैसे ही ये जागृत जगत भी जानो। हे राम, ये सब जगत अपना अनुभव रूप है, पर भ्रम से आकार सहित दिखाई देता है। जब भली भांति विचार करके देखिए, तब जगत भ्रम मिट जाता है। केवल चैतन्य आत्म तत्व मात्र शेष रहता है। जैसे निद्रा दोष से स्वप्न में नाना प्रकार के क्षोभ होते हैं, और जब पुरुष जागता है तब एक आप ही रहता है, वैसे ही आत्म सत्ता में जागने से अद्वैत ही अद्वैत भास होता है। हे राम, जो बोध समय में द्वैत कुछ न भासित हो, तो अबोध के समय भी जानो कि द्वैत कुछ नहीं हुआ। और जो बोध के समय सत्य भासित हो, तो जानो कि सर्वदा यही सत्ता है। हे राम, ये निश्चय करो कि संसार कुछ वस्तु नहीं। जैसे आकाश में नीलापन, किरणों में जल और रस्सी में सर्प दिखता है, वैसे ही आत्मा में संसार दिखाई पड़ता है और विचार करने से कुछ नहीं पाया जाता। हे राम, अपनी कल्पना ही जीव को जगत रूप भासित होती है और कुछ नहीं। जैसे स्वप्न की सृष्टि अपनी कल्पना है, परंतु निद्रा दोष से अपने से भिन्न दिखती है और उसमें राग द्वेष होता है, पर जागने पर सब क्षोभ मिट जाते हैं। वैसे ही अज्ञान से जगत सत्य लगता है और उसमें राग द्वेष भासित होते हैं और ज्ञान से शांत हो जाते हैं। हे राम, ये जगत भ्रम मात्र है। ज्ञानवान के निश्चय में सब चिद आकाश है और अज्ञानी के निश्चय में जगत है। यदि बड़े क्षोभ प्राप्त हो, तो भी वे ज्ञानवान को डिगा नहीं सकते, क्योंकि उसके निश्चय में कुछ द्वैत नहीं फुटता, वह सदा एक रस रहता है। यदि प्रलय काल के मेघ गरजें, समुद्र उमड़े और पर्वत के ऊपर पर्वत पड़े, जिससे भयानक शब्द हो, तो भी ज्ञानवान के निश्चय में कुछ द्वैत नहीं फुटता। जैसे कोई पुरुष सोया पड़ा हो, तो उसके स्वप्न में बड़े क्षोभ होते हैं और जागृत को निकट बैठे भी नहीं भासित होते, वैसे ही ज्ञानवान के निश्चय में द्वैत कुछ नहीं भासता, क्योंकि है नहीं और अज्ञानी को होते भासते हैं। जैसे बंध्या स्त्री स्वप्न में अपने पुत्र को देखती है, तो अनहोता भी वह भ्रम से उसको भासता है, वैसे ही अज्ञानी को अनहोता संसार सत्य लगता है। हे राम, भ्रम से अनहोता जगत दिखता है और होते का अभाव प्रतीत होता है। जैसे बंध्या अनहोते सुत को देखती है और पुत्र वाली स्वप्न में पुत्र का अभाव देखती है, वैसे ही अज्ञान से अनहोता जगत सत भासित होता है और सदा अनुभव रूप आत्मा का अभाव प्रतीत होता है। वह भ्रम से ही और का और भासता है। दिन में सोया हुआ मनुष्य स्वप्न में रात्रि देखता है और रात्रि को सोया हुआ स्वप्न में दिन देखता है। शून्य स्थान में नाना प्रकार के व्यवहार और अंधकार में प्रकाश देखता है, वह भ्रम से ही देखता है। भूमि पर सोया मनुष्य स्वप्न में नभ पर दौड़ता फिरता है और अपने को गड्ढे में गिरता देखता है, ये सब भ्रम से ही दिखाई देता है। वैसे ही ये जगत जीव भ्रम से ही जागृत को विप्रेय रूप देखता है। जागृत और स्वप्न में कुछ भेद नहीं। जैसे स्वप्न में मुर्दे भी बोलते चालते दिखाई देते हैं, जैसे स्वप्न में तुमको नाना प्रकार का जगत दिखता है और जाग कर कहते हो कि सब भ्रम मात्र था, वैसे ही मुझको ये जगत, जागृत जगत भ्रम मात्र जान पड़ता है। जैसे जल और तरंग में कुछ भेद नहीं, वैसे ही जागृत और स्वप्न में कुछ अंतर नहीं। जैसे दो मनुष्य एक से होते हैं, दो सूर्य हों, तो उनमें कुछ भेद नहीं होता, वैसे ही जागृत और स्वप्न में कुछ भेद न जानो।
श्री राम ने पूछा, हे भगवान, स्वप्न की प्रतिभा अल्प मात्र भासती है और मनुष्य शीघ्र ही जागकर कहता है कि वह ब्रह्म मात्र थे, और जागृत में वह दृढ़ होकर भासती है। पर आप दोनों को समान कैसे कहते हो? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिस प्रतिभा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है वह जागृत कहलाती है, और जिसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता और चित्त में स्मृति होती है वह स्वप्न है। वह जागृत और स्वप्न दो प्रकार का है। जिसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है वह जागृत है, और उसमें जब सो गया तब स्वप्न हुआ। उस स्वप्न में संसार दिखा, तो जहां जगत दिखा वहीं उसका जागृत हो गया, और जहां से सोया था वह स्वप्न हो गया। वहां जो स्वप्न भासित हुआ उसको जागृत जानो। मनुष्य लोगों से चेष्टा करने लगा, जब वहां मृतक हो गया फिर इस अवस्था में आया तो पिछली को स्वप्न जानने लगा, और चित्त के भ्रम से स्वप्न को जागृत देखा और जागृत को स्वप्न देखा। हे राम, ये क्या हुआ? जैसे किसी को स्वप्न आया और उसमें अपनी चेष्टा और व्यवहार करने लगा, तो फिर उसमें स्वप्न हुआ, उस स्वप्नांतर से जागा, फिर उस पूर्व स्वप्न में आया तो उसको स्वप्न जानने लगा, और उस स्वप्न को जागृत जानने लगा। हे राम, जैसे वह स्वप्न अंतर से जानकर उसको स्वप्न कहता है और स्वप्न को जागृत कहता है, वैसे ही यहाँ जागृत स्वप्न रूप है, और आगे जो होता है वह स्वप्नांतर है। एक और प्रकार है, जो इस जागृत में मृतक हुआ, शरीर छूट गया, तब परलोक देखता है, तो वह परलोक जागृत हो गया, और इस जागृत को जीव स्वप्न जानने लगा। जैसे स्वप्न से जागा, स्वप्न को भ्रम कहता है, वैसे ही इस जागृत को परलोक में भ्रम जानता है। फिर परलोक में स्वप्न आया, तब परलोक की जागृत अवस्था स्वप्नवत हो गई, और जो स्वप्न में सृष्टि देखी उसको जागृत जानता है। फिर वहां से मृतक होके यहाँ आया, तब ये जागृत हो गई और परलोक स्वप्न हो गया। इससे ही राम, स्वप्न और जागृत दोनों असत्य हैं। जब मूर्ख स्वप्न से जागते हैं तब वे जानते हैं कि इसका नाम जागना है, और इसको जागृत मानते हैं और उसको स्वप्न जानते हैं, पर वास्तव में वह स्वप्नांतर है और ये स्वप्न। इसमें जो तीव्र संवेग हो रहा है, इससे इसको जागृत और उसको स्वप्न जानते हैं, पर दोनों एक से ही हैं, कुछ अंतर नहीं। आत्मा में दोनों असत रूप हैं, और इनकी प्रतिभा ब्रह्म मात्र भासती है। आत्मा ना कभी जन्मता है और ना कभी मरता है, और उपजता भी है और मरता भी है। उपजता इस कारण से नहीं कि पूर्व सिद्ध है, और मरता इस कारण नहीं कि भविष्य में भी सिद्ध है। परलोक में सुख दुख भोगता है, और ब्रह्म काल में जन्मता भी है और मरता भी है। यूं वह प्रत्यक्ष भासित होता है, पर वास्तव में ज्यों का त्यों है। हे राम, ये जगत उसका आभास है, और चैत्य का चमत्कार चैतन्य होकर भासित होता है। जैसे घट मिट्टी का रूप है, उससे भिन्न नहीं, वैसे ही चेतन भी चैतन्य रूप है। चैतन्य से भिन्न संसार नहीं, स्थावर जंगम सब जगत चिन्ह मात्र हैं। हे राम, जैसे तुमको स्वप्न आता है और उसमें पत्थर और पहाड़ दिखते हैं, वे तुम्हारा ही अनुभव रूप है, भिन्न तो नहीं। वैसे ही ये सब दृश्य चिन्ह मात्र का रूप है। जैसे घट मिट्टी से भिन्न नहीं हो, वैसे ही ये जगत चिद आकाश से भिन्न नहीं है। जैसे काष्ठ के पात्र काष्ठ से भिन्न नहीं, सब काष्ठ ही हैं, वैसे ही संसार चैतन्य रूप है, चैतन्य से भिन्न नहीं। जैसे पाषाण की मूर्ति पाषाण है, वैसे ही जगत भी चैतन्य रूप है। जैसे समुद्र ही तरंग रूप होकर दिखाई पड़ता है, वैसे ही चैतन्य जगत रूप होकर दिखता है। जैसे अग्नि उष्ण रूप है, वैसे ही चैत्य चैतन्य रूप है। जैसे वायु स्पंदन रूप है, वैसे चैतन्य चैत्य रूप है। जैसे पवन निस्पंद रूप है, वैसे चैतन्य चैत्य रूप है। जैसे पृथ्वी घन होती है और आकाश शून्य होता है, जहाँ घना या ठोस है वहाँ भूमि है, और जहाँ शून्यता है वहाँ आकाश है। वैसे ही जहाँ चैत्य है वहाँ चैतन्य है। जैसे स्वप्न में शुद्ध संवित पर्वत और नदियों के रूप से भासती है,
वैसे ही चिन्ह मात्र सत्ता जगत रूप होकर भासती है। हे राम, जो कुछ पदार्थ तुमको दिखते हैं उनको त्याग कर आत्मा की ओर देखो। ये सब जगत आत्म रूप है। वह शुद्ध चिद आकाश रूप, दुख अतीत और आकाश से भी निर्मल है, ऐसा जानकर उसमें स्थित हो। हे राम, जब तुमको स्वभाव सत्ता का अनुभव साक्षात्कार होगा, तब सब द्वैत कलना जो भासती है वह शांत हो जाएगी और केवल आत्म तत्व मात्र शेष रहेगा। So at the end, he is telling us what to do. आत्मा की ओर देखो, और आत्मा को देखना जो है, दैट इज अभ्यास। अभ्यास से ही नजर आएगी ना आत्मा। Okay. Next week we'll start with the next वर्ग, चिद आकाश ही जगत का सविस्तार वर्णन। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। Thank you very much.